अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग स्टाइल पे कि व्हाट इज योर कंटेंट राइटिंग स्टाइल। अगर आपको अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए एक अलग स्टाइल बनाना है और आपको उसका पता नहीं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप और ब्लॉगर्स को रीड करोगे, तब आपको अंदाजा होगा अपने कंटेंट राइटिंग के स्टाइल का। क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखकर आप नहीं सीख सकते, आप तब कंटेंट राइटिंग सीखोगे जब आप खुद इस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग स्टाइल क्या होती है और एक अपनी राइटिंग स्टाइल जो है वो एक राइटर के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको अपने कंटेंट राइटिंग के स्टाइल का पता नहीं, तो किस तरह आप उसका पता लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग स्टाइल? तो कंटेंट राइटिंग स्टाइल या राइटिंग स्टाइल इज ए राइटर राइटिंग बिहेवियर, कि वो किस तरह या किस टाइप की कंटेंट राइटिंग करता है, कौन से स्टाइल की। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है कंटेंट राइटिंग स्टाइल की। लाइक हमारे पास ह्यूमरस स्टाइल है, हमारे पास स्टोरी फॉर्म स्टाइल है, हमारे पास क्वेश्चन आस्किंग स्टाइल है, हमारे पास कन्वर्सेशनल स्टाइल है। तो हर बंदे का, हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है। अपने राइटअप को, उसका आउटलाइन बनाना, उसके आर्टिकल को स्ट्रक्चर करने का हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। और उस स्टाइल का पता तब उसको चलता है जब वो खुद राइटिंग स्टार्ट करता है। तो आप भी जब राइटिंग स्टार्ट करोगे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो उसके साथ साथ आपको खुद पता चलेगा कि किस टाइप की राइटिंग आप बहुत ज्यादा आसानी से या कौन से स्टाइल पे आप ज्यादा आसानी से कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एवरीवन हैव देयर ओन राइटिंग स्टाइल? क्या हर बंदे के लिए, हर राइटर के लिए जरूरी है कि उसका अपना एक राइटिंग स्टाइल हो? हाँ, तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपका अपना एक राइटिंग स्टाइल होगा, तो जो आपकी रीडर्स होते हैं वो आपसे रिलेट कर पाते हैं। वो जहाँ भी आपका राइटअप या आपका आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उनको खुद बहुत पता चल जाता है कि ये इस राइटर का लिखा हुआ है। तो एक राइटिंग स्टाइल जो है वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो आपको तब पता चलेगा जब आप 20-30 आर्टिकल्स लिखोगे, तो आपको उससे अंदाजा होगा कि आप किस टाइप की जो राइटिंग स्टाइल है वो कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से राइटर्स होते हैं जो स्टोरी फॉर्म में अपने आर्टिकल को लिखते हैं। जिस तरह हम स्टोरी सुनाते हैं तो उस फॉर्म में लिखते हैं। कुछ राइटर्स होते हैं जो कन्वर्सेशनल स्टाइल में, लाइक जिस तरह हम आम जिंदगी में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक बंदा सवाल पूछता है, दूसरा उसका आंसर देता है, तो इस टाइप की राइटिंग करता है। तो ये टाइप की जो राइटिंग होती है, इससे लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलेट भी कर पाते हैं। तो आपने ज्यादा कोशिश करनी है, आप राइटिंग स्टार्ट करो। तो जैसे जैसे आप राइटिंग करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कौन से फॉर्म में आप राइटिंग कर सकते हो। नाउ अब आप न्यू कंटेंट राइटर हो और आपको नहीं पता कि आपका राइटिंग स्टाइल किस तरह है, आप किस तरह अपनी राइटिंग स्टाइल को जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि आपको नहीं पता कि मैं किस टाइप की राइटिंग कर रही हूँ या मेरी राइटिंग स्टाइल कौन सी है। क्योंकि जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके साथ साथ फिर हमें पता चलता है। तो आपने क्या करना है, आप अपने राइटिंग स्टाइल को किस तरह बना सकते हो? तो उसके लिए आपने औरों से, जो राइटर्स है, जो पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, आपने उनके राइटअप को पढ़ना है, आपने उनसे इंस्पिरेशन लेना है। हमारे पास एक बहुत ज्यादा अच्छा राइटर है, एक ब्लॉग राइटर है, नील पटेल। आप जरूर जाए, आप इनके आर्टिकल्स पढ़े। नील पटेल ने बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में राइटअप्स लिखे हैं। तो आपको इससे भी अंदाजा हो सकता है। हमारे पास एक है जेसिका पोर्टर है। आप इन राइटर्स को पढ़े, आप इनसे इंस्पिरेशन लें। आप इनसे इंस्पिरेशन लेंगे तो तभी आप जो है अपना एक अलग राइटिंग स्टाइल जो है वो बना सकते हो। आप डिफरेंट टॉपिक्स ले और उन टॉपिक्स पे आप डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़े। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, आप औरों से इंस्पिरेशन लेंगे, तो उतनी ही ज्यादा आपको अपने राइटिंग स्टाइल का पता चलेगा। और आप उनमें से अगर किसी की भी राइटअप स्टाइल आपको अच्छा लगे तो आप वो एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पे आपने ये करना है कि आपने हर हफ्ते एक राइटर के ब्लॉग्स पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक दिन आपने एक राइटर का पढ़ लिया, दूसरे दिन आप एक राइटर को चूज करें, 1 वीक तक आप उसके राइटअप्स, उसके आर्टिकल, ब्लॉग्स वगैरह पढ़े। तो इससे आपको उसकी राइटिंग स्टाइल का अंदाजा होगा। आपको वो अच्छा लगे तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले और फिर आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। आप उसको तभी अडॉप्ट कर सकते हैं कि जब आप एक राइटर के राइटअप्स को, आर्टिकल्स को पढ़े और फिर खुद लिखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपका अपना एक थॉट प्रोसेस जो है, जब हम लिखते हैं तो हम अपने माइंड में जो चल रहा होता है, हम उसी के मुताबिक लिखते हैं। तो आपको तभी ज्यादा अच्छी तरीके से अंदाजा होगा जब आप खुद लिखना स्टार्ट करोगे। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे
तो आप अपने माइंड के मुताबिक लिखते हो, लेकिन आपको इससे पहले आप एज ए न्यू राइटर हो, आपको कंटेंट राइटिंग का पता नहीं, तो आप जरूर और राइटर्स को पढ़े जो पहले से काम कर रहे, ताकि आपको वहां से एक इंस्पिरेशन मिले, फिर आप उनकी तरह लिखने की कोशिश करें। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग स्टाइल है वो 1 या 2 वीक्स में डेवलप नहीं होता, वो तब डेवलप होगा जब आप 20-30 आर्टिकल्स लिखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टाइल की कंटेंट राइटिंग जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा जो कंटेंट राइटिंग का स्टाइल है वो है कन्वर्सेशनल स्टाइल, क्योंकि कन्वर्सेशनल स्टाइल जो हम आम लाइफ में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं और बात करते हैं, उसको हम कन्वर्सेशनल स्टाइल बोलते हैं। क्योंकि जब आप इस टाइप की राइटिंग करते हो तो आपके जो रीडर्स है वो आपसे रिलेट कर पाते हो, आप अपने राइटर में उन सवालों के जवाब देते हो जो रीडर्स के जहन में होते हैं, तो तब आपका रीडर्स आपके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है, फिर वो बोर नहीं होते आपके रीडर्स, और वो आपके आर्टिकल्स को पूरे का पूरा रीड करते हैं। तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, रिसर्च करो, और फिर उस रिसर्च को खुद अप्लाई करो और खुद अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करो। तो जितना आप खुद लिखने की कोशिश करोगे, जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करोगे, तो तब ही आप एज अ कंटेंट राइटर जो है वो कामयाब हो सकते हो, और आप बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटर।